कंपनी कर्ज न ले सकी, जो देश कर्ज न ले सका, महाघोंचू है। बट उसको किस तरह से यूज करके, आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा अमेरिका ने ले रखा। दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा अमेरिका ने लिया है। कर्ज लेना गलत बात नहीं है, कर्जा आपको चुकाना बड़ा सिंपल होता है। साल भर का ब्याज लेता है 10%, बहुत ज्यादा बता रहे हैं 10%। साल भर का ब्याज कितना लेगा? 10। और उस कर्ज को आप कुछ भी नहीं करेंगे, थोड़ा भी कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस पर कम से कम आपको 60% का ब्याज आ जाता है। मतलब इंटरेस्ट क्या हो जाता है? आ जाता है। फायदे आ जाते हैं कि नहीं आ जाएंगे? अब जैसे सिंपल सी एक बात बताते हैं, हमको एक नया सड़क बनाना है जिस पर जाम ना लगे, और पटना से दिल्ली अभी अमूमन 12 घंटे लग जाते हैं। एक बेहतरीन सड़क बना है 20 लेन का, भयानक, एकदम एकदम जबरदस्त, और सीधे पहुंच जाएंगे यहां से दिल्ली 6 घंटा में, एकदम दंदना के 200 की स्पीड में चलिए, सड़क एकदम चौड़ा। पैसा है हमारे पास? नहीं। तो हम ये सोचते हैं कि इस पे अगर सड़क बना देते हैं तो जितने भी वीआईपी लोग हैं उनके पास टाइम नहीं रहता, फ्लाइट से कोई जाना नहीं चाहता है, ससुरा इतना झमेला होता है, बेल्ट उतारो, जूता दिखाओ, मुंह खोलो, मुंह नहीं खुलवाता है लेकिन पूरा जांच करा देता है। कितना खराब लगेगा तुझे, बेल्ट वोल्ट खोलोगा और फिर उन्हें से उतर के सामान रखिए, फिर बेल्ट पहनिए, तो सोचा तो नहीं, समझ सब चीज का आता है बकलोल। तुम लोग से ज्यादा खाली तू सर्वरे देखता है। परचेजिंग पावर में बाबू हमको खर्चे देखने होते हैं, खर्चा निकाल के कितना खरीद सकते हो। हमरे बराबर खर्चा है तोरा। हम बाद में खरीदने की बात हम करें, लाइबिलिटी हमको कितना देना पड़ेगा। सर्वर हम यूज कर चुके हैं, हम बिल पेमेंट करेंगे, तू नया सामान खरीदेगा, तोरा 1 करोड़ देंगे, तू 1 करोड़ का नया सामान खरीदेगा। हमें 1 करोड़ देगा तो 50 लाख हम बिले पेमेंट कर देंगे। इतना पीछे से माथा पे अपना लोड रहता है, नहीं समझा? तो कौन सी का लोड होगा तुम्हें? खूब से खूब रिचार्ज कराएगा। अब हमको पता है कि उस पर अमीर लोग क्या करेंगे, जाएंगे, और अमीर लोग से हम क्या ले सकते हैं? टैक्स ले सकते हैं। पैसे क्या कर सकते हैं? टैक्स ले सकते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में। कह देंगे इस पे जो गाड़ी लाएगा 1000 रुपया हमको क्या दो, टोल दो, कोई भी दे देगा। रीजन क्या है कि अच्छी सड़क पे गाड़ी का मेंटेनेंस कम आता है, फ्यूल बचता है, टाइम बचती है, गाड़ी पर स्क्रैच का खतरा कम रहता है। जाम वाले में से लेके जाएंगे ये भीगना पाड़ी से, जो गाड़ी एक बार एने से रगड़ाएगा, एक एने से रगड़ाएगा, जो यहाँ पे एक बार गाड़ी सर्विसिंग में गुजरी 30-40 हजार का खर्चा आ जाता है, तो कौन नहीं दे देगा ऐसा सड़क पे? तो हम देखते हैं कि एक सड़क पर अगर हम 1000 रुपया टोल लेते हैं और प्रतिदिन वहां से कम 20,000 गाड़ियां जाती हैं, तो आप सोचिए ना प्रतिदिन का इनकम कितना हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 2 लिख के कितना जीरो बैठा देते हैं? कितना जीरो? 7। कई दाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, प्रतिदिन कितना? 2 करोड़। प्रतिदिन इनकम कितना हो रहा है? 2 करोड़। पूरा इस सड़क तो एक नंबर है, 20,000 गाड़ी तो एक नंबर जाएगी, दिल्ली जिसको जाना होगा इसी सड़क से जाएगा। हमको इस दूसरा कहां से आएगा? क्योंकि एक दिन का है। किसका है? पर डे का। साल भर में गुड़ा कर लीजिए ना, इतना से 365 से गुड़ा करो, करो तो 365 का दुना हम 700 मानते हैं। ध्यान से समझो, 365 का दुना हम कितना मान लेते हैं? 700। तो यहां हम लिख देते हैं 700, हाई जीरो तो फ्री में उतरेगा 7 गो। हाँ हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ अरब, 7 अरब साल भर। एक साल में कितना अरब? 7 अरब। तो ससुरा हम बैल है ना जो विश्व बैंक से कर्जा न ले। विश्व बैंक से हम कर्जा ले लेते, भैया हमारा 7 अरब लोन दे दे, एक साल बाद चुका देंगे, थोड़ा 8 अरब देंगे। कहा कि विश्व बैंक भी देगा, इतना जल्दी तो पैसा कोई डबल नहीं करता है। इस 7 अरब कर्जा ले रहा है, 10 अरब दे देगा, तो हम कितना लाएंगे? 7 अरब। अब इस बैंक को कहेंगे 10%, हम भले ऐसे बोल दिए, ब्याज कितना लगेगा? 10%। 10%, 7 अरब का 10% ससुरा 1 अरब नहीं होता, 70 करोड़ होगा। कितना होगा? 70 करोड़। मान के चलो 100 करोड़। हम विश्व बैंक से कितना लाएंगे? 7 अरब। लौटाएंगे कितना? 8 अरब। कितना अरब? 8 अरब। सड़क बनने में लगेगा 3 साल, सड़क बनने में 3 साल, तो हम उसको लौटाएंगे हर साल 1 अरब ब्याज जोड़ के। 7 अरब लाए थे, 3 साल में ब्याज हो जाएगा 3 अरब, देना पड़ेगा 10 अरब। 3 साल बाद सड़क बन के रेडी। पहला साल में 7 अरब, दूसरा साल में 7 अरब, 2 साल में फायदा। लेकिन अगर यही पैसा लाए और बिहार के ठेकेदार को दे देंगे, वो बिहार का ठेकेदार बनाएगा 15 साल में, 7 अरब का ब्याज हो जाएगा 20 अरब। ओके बाद ससुरा आधा सड़क टूट गया, आधा हाई टूट गया, हाई टूट गया, घोटाला लगा, ले जा चौपटिया। समझ रहा है? कर्जा लेना समझदारी है या नहीं है? बहुत बड़ा समझदारी है। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बता, पैसा है रे भाई, कर्जा ना है देना, तो जो हम पूरा सड़क बना देते, हम बैठ के पढ़ाना छोड़ के टोल वसूलेंगे। ले टोल ले यार। आप बताइए, बिहार में
कौन सी सड़क परियोजना है जो अपने पैसा से है? कोई नहीं। और सब 15-15 साल लेट है। सरकारी कर्मचारियों को इकोनॉमिक्स पता ही नहीं है, बोली सुनेगा नीतीश कुमार, वो बेचारा क्या गलती? वो तो मेहनत से वर्ल्ड बैंक में डेडिकेशन भेज के अपना वहां से पैसा लगाए। यहाँ पर पुल बंद के एक और पुल जिसको बन जाने थे 2012 में, अभी तक बनले नहीं है। इकोनॉमी कौन सी कंपनी कर्जा नहीं ली है? कौन सा देश कर्जा नहीं लिया? अमेरिका इतना कर्जा लिया बेवकूफ। अभी बताओ, हम जो सड़क बनाते अपने पैसा से, सोचा घर द्वार बेचना पड़ता, किडनी उडनी बांधे रखना पड़ता, पता चला लॉकडाउन हो गया तो किडनियों बेचा जाएगा। नहीं समझे? अब वर्ल्ड बैंक का पैसा एक दिन लेट, एक साल लेट हो जाएगा तो 100 करोड़ एक्स्ट्रा लगेगा, लाओ ये कर ले जाओ यहाँ पर। लेकिन हमारा प्लान तो सक्सेस हो जाएगा। नहीं समझे? एक नंबर यहाँ पर बुलेट जैसे ट्रेन, पटना से दिल्ली जाने में सोच रहा कोई ट्रेन को 12 घंटा से तो कम लगने वाला नहीं, 15 घंटा लगता है। एक अलगे रेलवे लाइन बिछा देते हैं जो यहां से स्टॉपेज देंगे उसका, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली। 8 घंटा में कहां पहुंचेगी? दिल्ली। ये बताओ, पटना जंक्शन के बगल में कोई स्टेशन बनवाएंगे, कौन अलग से करोड़ों रुपए लगेंगे? हमारे पास है नहीं है, कहां से पैसा लेंगे? वर्ल्ड बैंक से। अब पटना जंक्शन पे अनाउंस करेगा, कृपया ध्यान दें, दिल्ली जाने वाली ट्रेन 4 दिन लेट है। प्लेटफॉर्म नंबर पे के 10 पे आएगी। कौन जाएगा? उसके बगल में अनाउंस करेगा, दिल्ली जाने वाली ट्रेन 2 मिनट पहले आ चुके, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होगी, 6 घंटे में दिल्ली पहुंचा देगी। कौन आदमी जाएगा इस पे? सब किस पे जाएगा? उस पे। हमारे पास पैसा है नहीं है, कौन देगा पैसा? वर्ल्ड बैंक। जमीन खरीदने के लिए वर्ल्ड बैंक, पटरी के लिए वर्ल्ड बैंक। अगर 5 साल में हम प्रोडक्ट बना देते हैं तो अगले 5 साल में वर्ल्ड बैंक का पैसा चुका देंगे। उसके बाद बैठ के गिनेंगे नोट। नहीं समझ आया? वर्ल्ड बैंक पैसा लेना गलत बात। अंबानी के पास जियो का पैसा कहां से आया? जब लोगों के पास 2G और 3G खरीदने का पैसा नहीं था, 60,000 करोड़ रुपया अंबानी ने ठूस दिया एक के बाद 4G में। लोग पागल कहते थे कि आपको 4G का कोई आइडिया है? रिलायंस कंपनी जो थी अनिल अंबानी की, उसको आइडिया था टेलीकम्युनिकेशन का। मुकेश अंबानी को कोई आइडिया नहीं था, लेकिन उसको पता था ब्लू ओशियन पॉलिसी। पहले पैसा झोंको, लोगों को आदत लगा दो, इतना ना पैसा झोंक दे कि बाकी के पास इतना पैसा ही ना बचे, और बाकी के लोग 4G में जब तक सोचे कि गांव तक पहुंच गया कौन? जियो। और पहला बार ऐसा हुआ था कि लोग हमेशा ये होता, भैंस खरीद के लाते हैं फिर खूंटा ठोकते हैं। पहली बार था कि लोग खूंटा ठोक के भैंस खरीद रहे थे। मतलब सबके पास सिम था, मोबाइल 4G था ही नहीं। सब लोग क्या कर लिए? मोबाइल। अब इस सिम खरीद लिया, अब पहुंचने के लिए क्या खरीद रहे थे? मोबाइल। इनफैक्ट हम भी ये 2016 में केवल और केवल जियो के लिए ही खरीदे थे। जियो फ्री दिया था तो हम भी आज भी इसी चलाते हैं। हैंडी है। आप समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो आगे यही पैसा देना जरूरी है कि नहीं है? तो ये पैसे जो थे रिलायंस ने क्या